और शुरुआत अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर के करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है और एक बार फिर आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर रिमांड मांग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 दिनों की ईडी की रिमांड थी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर केजरीवाल का क्या होगा, इस पर आज सुनवाई होने वाली है, क्योंकि रिमांड की अवधि जो है 10 दिन की वो खत्म हो रही है और आज एक बार फिर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये कोर्ट को तय करना है। फिर से रिमांड पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल या फिर न्यायिक हिरासत में, ये आज तय होगा। केजरीवाल की जो अवधि थी, रिमांड अवधि 10 दिन की, वो आज खत्म हो रही है ईडी की रिमांड। और उसके बाद जानकारी मिल रही कि हो सकता है सीबीआई भी कस्टडी मांग सकती है अरविंद केजरीवाल की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, केजरीवाल की पेशी है और आज रिमांड मांग सकती है। और इसी मामले में देखिए के कविता से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता दें। के कविता, जी हां, के कविता को लेकर भी आज कहा जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और जमानत की अर्जी पर के कविता की सुनवाई होगी। जेल या बेल ये तय होगा, क्योंकि के कविता की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगा सुबह 11 बजे। सिंघवी जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो दलील देंगे के कविता की तरफ से। तो क्या होगा आज केजरीवाल का, क्या होगा के कविता का, आज तय होगा। एक तरफ केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही, तो वहीं के कविता की जमानत की अर्जी पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। 11 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील देने वाले हैं। बेहद अहम आज का दिन दोनों नेता के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी तरफ के कविता बीआरएस की मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और बीआरएस की नेता का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो 10 दिन की ईडी की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कस्टडी में जाएंगे अरविंद केजरीवाल या सीबीआई उनकी रिमांड मांग सकती है, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है और आज तय हो जाएगा कि केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती है या उनकी आफत और बढ़ जाती है। सुबह 11:30 बजे ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। ईडी केजरीवाल से की गई पूछताछ और अभी तक की जांच का ब्यौरा भी कोर्ट को देगी। अगर ईडी केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की कोर्ट से मांग करती है, तो ऐसे में सीबीआई केजरीवाल की कोर्ट से कस्टडी मांग सकती है। वहीं के कविता की जमानत अर्जी पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी के कविता के पक्ष में आज सुबह 11 बजे अदालत में दलील देंगे। के कविता को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल की भी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की अहम पेशी है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो एक मंच पर नजर आए और इस मंच पर पहुंचकर जहां अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा, तो वहीं कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की कहा जा रहा है सियासी एंट्री भी हो गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये सोचकर मोदी विरोधी हैरान और परेशान है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है,
नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। एक नया ऊर्जा। दिल्ली की रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन की घटक दलों ने जुबानी हमले के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेताओं में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। पहले फेज के चुनाव से महज 20 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। चुनाव प्रचार के साथ साथ सभी दलों के अपने अपने एजेंडे थे। खासकर करप्शन मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचाने की कोशिश नजर आई। तभी तो पहली बार सियासी मंच पर दोनों नेताओं की पत्नियों की एंट्री हुई। मिसेस केजरीवाल और मिसेस सोरेन भी सियासी तीर चलाती नजर आईं। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी गठबंधन की रैली के जरिए सीट बंटवारे और अपने अपने दावों को लेकर लड़ते झगड़ते विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता परिवारवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठ सके। विपक्ष के पास मौका और मंच दोनों था, मगर मुद्दे सबके अलग अलग। इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने महागठबंधन की रैली को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया। डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। वो अपराध करते रहे, घोटाला करते रहे, गरीबों का हक मारते रहे, अन्याय करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और कानून उन तक पहुंचे नहीं। यह देश का कानून किसी को छोड़ता नहीं। जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह आज जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं। एक ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी